25 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर के क्रिएटर और राइटर हैं वेंसडे, बेबी और स्पेशल 26 जैसी बेहतरीन और अय्यारी जैसी लंबी और उबाऊ फिल्म डायरेक्ट कर चुके नीरज पांडे और डायरेक्टर हैं भाव दूलिया। तो क्या खाकी द बिहार चैप्टर नीरज पांडे की है वेंसडे, बेबी और स्पेशल 26 की तरह बेहतरीन है या अय्यारी की तरह लंबी और उबाऊ? तो मैं हूँ राज और रिव्यू करेंगे आज वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर। खाकी द बिहार चैप्टर आईपीएस अमित लोढ़ा द्वारा लिखी गई किताब बिहार डायरीज पर आधारित है और सीरीज में सिनेमैटिक छूट काफ़ी कम ली गई है। यहाँ तक कि कैरेक्टर्स के नाम भी ज़्यादातर रियल ही रखे गए हैं, जिसके चलते सीरीज काफ़ी रियलिस्टिक लगती है। सीरीज की बेसिक कहानी में कुछ नया नहीं है, बस वही क्रिमिनल और पुलिस की कहानी है। लेकिन क्योंकि ये सारे घटनाक्रम खुद सीरीज के मेन कैरेक्टर की कलम से निकले हुए हैं, इसलिए रियल घटनाक्रम देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और साथ ही दमदार पटकथा और अभिनयकारों की बेहतरीन एक्टिंग आपको सीरीज के एंड तक बांधे रखती है। सीरीज में कई जाने पहचाने और कई नए चेहरे भी हैं, जो कि सबके लिए अलग अलग हैं। क्योंकि सीरीज के लीड कैरेक्टर अमित लोढ़ा के किरदार में नजर आए एक्टर करण टेकर को मैं इससे पहले टीवी सीरियल 1000 में मेरी बहना है में देख चुका हूं और इस सीरीज को देखकर दिल से ये काफ़ी अच्छा भी लगता है कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए करण टेकर जैसे अच्छे अभिनेताओं को अपना दायरा बढ़ाने का मौका मिल रहा है। करण के बाद सीरीज में दूसरा मेन कैरेक्टर है एक्टर अविनाश तिवारी का, जिन्होंने सीरीज के मेन विलेन चंदन महतो का किरदार निभाया है और इस कैरेक्टर के जरिए उन्हें उनके एक्टिंग जौहर दिखाने के बखूबी अवसर मिले और इन अवसरों को उन्होंने जाया नहीं होने दिया। एक छोटे लेकिन घमंड से भरपूर ड्राइवर से लेकर खड़े खड़े दर्जनों लोगों को बंदूक से भून देने जैसे बड़े क्रिमिनल बनने तक के सफ़र को उन्होंने अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया। इनके अलावा सीरीज में अभिमन्यु सिंह, रवि किशन, अनूप सोनी और आशुतोष राणा जैसे बेहतरीन एक्टर हैं, जो कि हमेशा की तरह अपने रोल को बेहतरीन तरीके से निभाते नजर आए। सीरीज की कहानी साल 2000 से लेकर साल 2007 के बीच की है। तब इंटरनेट 32 kbps की स्पीड से चलता था और स्मार्टफोन का तो नामो निशान भी नहीं था। इससे में नोकिया का वो कीपैड फोन और सांप वाला वो गेम 2000 के दशक की यादें ताज़ा करता है। इक्का दुक्का गलतियां जो मैंने नोटिस की, जैसे कि सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में ही रोड के राजा ट्रक के मालिक चंदन को पैसा देते दिखाई देते हैं, जिनके बीच एक 200 का नोट दिखाई देता है और 200 के नोट उस समय नहीं थे। साथ ही सीरीज की एक सीन में अमित लोढ़ा पल्सर बाइक 125cc BS6 चलाते नजर आते हैं और पल्सर का ये मॉडल भी उस समय नहीं था। आपने ये सीरीज देख ली हो और कोई अन्य गलती नोटिस की हो तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। 2000 का दशक अच्छे से दिखाए जाने के अलावा सीरीज में 90s के कुछ पॉपुलर गानों और दिलवाले का ये डायलॉग सिचुएशन के हिसाब से काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया है, जो कि उन्हें काफ़ी पसंद आएंगे जो 90s की फिल्में देखने और गाने सुनने के शौकीन हैं। इस सीरीज़ की जो बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये कि इसमें सेक्स सीन तो बिल्कुल भी नहीं दिखाए गए और ना ही फालतू का गाली गलौज घुसेड़ा गया। वरन आज तक मैंने जितनी भी वेब सीरीज़ देखी हैं उनमें फालतू में बिना ज़रूरत के सेक्स सीन और गाली गलौज का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस सीरीज़ को आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। हाँ, सीरीज़ बहुत सी जगह स्लो फील होती है और क्लाइमैक्स भी काफ़ी खिंचा हुआ महसूस होता है, लेकिन साथ ही इस सीरीज़ की ये भी खासियत है कि वो लोग जो पुरानी फिल्में देखा करते थे और नई फिल्में जिन्हें पसंद नहीं आती या फिर समझ नहीं आती, उन्हें भी ये सीरीज़ अच्छे से समझ में आएगी और अच्छी लगेगी। यानी कुल मिलाकर खाकी द बिहार चैप्टर वो वेब सीरीज़ है जो हर तरह की ऑडियंस को पसंद आए। और आपने अगर ये सीरीज़ देख ली हो तो आपको ये कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही रिव्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।